था गुरु जी और फिर भगवान राम और उसके बाद लक्ष्मण भैया। और जब जगे हैं तो सबसे पहले कौन जगा? सबसे पहले जगा कौन था? गुरु से पहले जगतपति, गुरु से पहले भगवान राम और राम से पहले लक्ष्मण। गुरु से पहले जगतपति जागे राम स्वजान। सबसे पहले गुरु से पहले राम और राम से पहले लक्ष्मण, यानी जो सबसे बाद में सोते वो सबसे पहले जगे। ये सोने का वो जगने का नियम है हमारे घर में। छोटे व्यक्ति को सबसे पहले उठना चाहिए। घर में जो सबसे छोटा हो उसको सबसे पहले उठना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सास सबसे पहले उठत, और जब चाय बना ले तो सासू जी, तब बहू उठत है? होता है ऐसा ही। लेकिन रामायण सिखा रही है कि छोटे को पहले जगना चाहिए, बड़े को बाद में उठना चाहिए। लेकिन अब तो उल्टा है हमारा सिस्टम। और अब तो उठने की समस्या सबसे बड़ी ये कि ये चाय, तो बिस्तर में पड़े पड़े पूछेंगे चाय बन गई का? अगर चाय बन गई तो उठ आए बिस्तर में से। और इतने तो गांवों में तो ठीक है महाराज, उतना ही है कि सासू जी उठ रही। सिटियों में जाओ तो पति देव उठ रहे, चाय बना रहे जब पत्नी जी उठ रही। तो महाराज ये रामायण पढ़ने मात्र की चीज नहीं है, केवल पाठ करने मात्र की नहीं है, ये सीखने मात्र की है। कब किसको सोना चाहिए, कब किसको उठना चाहिए। भगवान राम जागे, गुरु महाराज ने पूजन अर्चन स्नान वंदन किया तो गुरुदेव से गुरुदेव ने आदेश दिया, बेटा राम जाओ, मुझे पूजा के लिए फूल चाहिए। पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आओ पूजा के लिए। भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में पधारते हैं। देखिए सज्जनों, रामायण में दो वाटिकाओं का प्रसंग है। रामायण में दो वाटिका है, एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। और दोनों वाटिकाओं में जगत जननी जगदम्बा का पदार्पण हुआ है। लेकिन अंतर क्या है? एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। जनकपुर में जो वाटिका है वो योगी की वाटिका है, महाराज जनक योगी हैं। और रावण की जो वाटिका है पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, वो एक भोगी की वाटिका है। महाराज भगवान श्री राम जनकपुर की गलियों में पुष्प वाटिका की तरफ जा रहे हैं तो गांव के बच्चे भगवान की सुंदरता देख रहे हैं, साथ में लग जाते हैं। आओ हम तुम्हें दिखाएं, आओ हम ये रास्ता दिखाएं, आओ यहां से चलो। भगवान से बात करते हैं। सारे नगर में हल्ला मच गया। जो कल राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ में आए हैं वो नगर देखने आए हैं। तो जो हल्ला मचा तो नगर के लोग क्या करते हैं? भाई धामो कामो सबो त्यागी, सब अपना काम दाम छोड़ दिया। जो जहां कर रहा था, जैसा कर रहा था वहीं छोड़ दिया भगवान की सुंदरता देखने के लिए। भाई धामो कामो सबो त्यागी, भाई धामो काम सब त्यागी, भाई धामो काम सब त्यागी। मना हो रंग निधि लूटन लागी, मना हो रंग निधि लूटन लागी।
मनोह रंग की निधि लूटन लागी, जैसे किसी गरीब को सोना धन मिल जाए, ऐसे भगवान की सुंदरता को देखने लगे। अब कुछ नारियां तो बाहर करके देख सकती, कछु जो नई नहीं थी, जो बाहर नहीं निकल सकती। युवती भवन झरोकन लागी, युवती अपने भवन के झरोकों से भगवान की सुंदरता देख रही है, छत से ऊपर से देख रही है। अब ऊपर से देखें तो केवल सिर ही दिखा है, मुंह तो दिखा नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। तो महाराज युवतियां आकाश से देख रही तो भगवान का सिर दिख रहा है, मुख नहीं दिख रहा। तो उन स्त्रियों ने क्या किया, होशियार थी जनकपुर की नारियां, सब नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी गुणवान थी, समझदार थी। उनने कहा कैसे देखे मोह इनका, भगवान तो सीधे सीधे चल रहे। तो उन्होंने पहले तो भगवान का परिचय देना शुरू किया, बोले जो आगे चल रहा है ये कौशल्या का बेटा है, और पीछे चल रहा है हमने सुना है ये सुमित्रा का है। तो लक्ष्मण भैया ने भगवान राम से कहा प्रभु ये तो हमारी माताओं तक को जानती है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सीधे चले चलो, इधर उधर कुछ नहीं सुनना है ना कुछ देखना है। अब जब कोई हमारे बारे में चर्चा करे तो व्यक्ति पीछे को मुड़ के तो देखेगा, लेकिन भगवान राम ने नहीं देखा। जब पीछे को मुड़ के नहीं देखा तो महाराज युवतियों ने पुष्प बरसाना शुरू किया, फूल फेंकना शुरू किया भगवान के ऊपर। जो ही भगवान के ऊपर फूल फेंके गए तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ऊपर से फूल गिर रहे हैं। बोले गिरने दो, अब फूल गिरने के कई संकेत हैं। युवतियां फूल क्यों फेंक रही हैं? फूल इसलिए बरसा रही हैं कि आप पुष्प वाटिका में मिलना, हमें पुष्प मार के इशारा कर रही हैं कि पुष्प वाटिका में मिलेंगे तुमको। और कहती हैं अवध से आज मिथिला में, ये अयोध्या से हमारी मिथिला में अवध लुटाने प्यारे आए। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यारे आए। हरि बोल। नदी सहरे से ये जोड़ी सांबर सरकार आज मिथिला में लुटाने प्यारे आए। जय हो। एक मिनट हम ये बोल रहे हैं आप सबसे, सामने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण भी कम से कम तालियां बजाते रहो भजन में। बोलिए रामलला सरकार की। एक मिनट देखिएगा, भावना में भाव है तभी भगवान है।
पत्थर की मूर्ति अंदर बैठी है। जो माता की मूर्ति है वो काय की है? पत्थर की। लेकिन हम उनको माता मान रहे हैं, जगदम्बा मान रहे हैं, वो हमारी सुन रही हैं, हम पूजा कर रहे हैं। है पत्थर लेकिन भाव है तो उसमें जगदम्बा है। अगर भाव है तो भले ये तुम्हारे गांव की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की ये लड़कियां हैं, लेकिन आपका भाव लड़की मत देखो, ये स्वरूप धारण किए हैं तो ये भगवान है। जय हो। अगर तुम्हारा भाव है तो भगवान है, वरना कुछ भी नहीं है। फिर तो मंदिर में भी पत्थर है, मंदिर में भी तो पत्थर की मूर्ति है, उसमें कहां से जगदम्बा आ गए? अगर भाव नहीं है तो उसमें भी जगदम्बा नहीं है, अगर भाव है तभी जगदम्बा है। तो ये वही भाव आप अगर बनाएंगे तो ये भी राम लला ही है। अवध से आज मिथिला लुटा प्यार अवध से आज मिथिला से लुटाने प्यार आए। जलना जलना है नहाया चांदनी में आज। जमी का जलना जलना है नहाया चांदनी में आज। जमी का जलना जलना है। जनकपुर की जमीन, जनकपुर की भूमि पर जब भगवान जिस रास्ते से जा रहे हैं वो भगवान की छटा से नहा रहा है, प्रसन्न हो रहा है। इसलिए जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में जलवा है नहाया जो मिथिला राज पूरा मोए, मिथिला राज में पूरा मो चार आए। अवध से आज मिथिला में, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं, लुटाने प्यार आए हैं। मिथिला में लुटाने प्यार आए लुटाने प्यार आए हैं। अयोध्यानाथ की जय हो। जनकपुर की नारियां भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हैं। भगवान वहां से विदेही वाटिका में पधारते हैं। पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में पधारे
तो मालियों ने भगवान को रोका कि महाराज इस वाटिका, ये जनानी है वाटिका, जिस वाटिका में भगवान फूल तोड़ने गए थे उसका नियम था कि उसमें केवल सीता जी ही जा सकती थी। वैदेही वाटिका उसका नाम ही था, वैदेही वाटिका, केवल जानकी जी के लिए खास थी। लेकिन भगवान गए तो जनकपुर के माली भी इतने भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गए कि भगवान को रोका नहीं, जाने दिया। भगवान अंदर पुष्प चुन रहे थे, उसी समय महारानी जानकी जी पधारती हैं अपनी सखियों के साथ। अष्ट सखियों के साथ महारानी जानकी जी गिरजा पूजन करने के लिए, मां भगवती की पूजा करने के लिए मैया ने भेजा। जैसे कि जानकी जी पधारी तो जानकी जी की पैरों में, हाथों में, साथ में जो सखियां थी उनके कंगन बज रहे थे, चूड़ियों की आवाज आ रही थी। आवाज को सुनकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनो, कंकर की कर ऊपर धुनी सुनो, कहत लखन सन राम हृदय कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, राम हृदय गुण। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कामदेव मेरे ऊपर विजय श्री प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा मन कभी किसी स्त्री को देख करके विचलित नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन ये कंकनों की आवाज सुन के विचलित हो रहा है। लक्ष्मण जी सुनते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए यहां पर एक विचारणीय बात है, इस तरह सोचनीय है। छोटा भैया और बड़ा भैया दोनों साथ में हैं। भगवान राम बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं, और भगवान छोटे भैया से क्या कह रहे हैं, विचार करिए। छोटे भाई से कह रहे हैं कि भैया इस लड़की को देख करके, इस कन्या को देख करके मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये कौन कह रहा है, बड़ा भाई। वो भी कौन बड़े भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अब यहां कहां मर्यादा बता रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, शंका मत करना, यहां भी मर्यादा है। किस बात की? लक्ष्मण जी कौन हैं? शेष अवतार, शेष हैं। और शेष क्या है? भगवान की सैया, शेष नारायण की सैया है, भगवान उस पर बैठते हैं। और सीता जी कौन है? लक्ष्मी। भगवान नारायण और पति पत्नी सैया पर बैठ कर के कोई भी बातें करते रहते हैं। अपने पलंग पर बैठकर कैसी भी बातें करें, सैया कभी बीच में बोलती नहीं है, ना टोकती है। लक्ष्मण जी पूरे प्रसंग को सुनते रहे, लेकिन बोले नहीं है। पूरे प्रसंग में कोई जवाब नहीं दिया, केवल सुनते रहे। भगवान श्री राम लक्ष्मण को परिचय दिलाते हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। भैया ये महाराज जनक की पुत्री सीता है, जिसके कारण स्वयंवर हो रहा है। ये गिरजा पूजन को आई हैं। उसी समय एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उसने भगवान श्री राम को देखा और जानकी जी से आकर कहा, जो हमने सुना है कि राजकुमार अयोध्या से आए हैं, वो हमारी वाटिका में हैं। जानकी जी गई। भगवान श्री राम की सुंदरता को जब जानकी जी ने देखा तो देख करके आंखों को खोला, सकुच सिए तब नयन उघारे। सकुच में सीता जी ने अपने आंखें ऊपर की
पुरुष संग दो वीर निहारे, भगवान श्री राम को देखा और देख करके आंखें बंद कर ली। इसका भाव बड़ा सुंदर है। सीता जी ने भगवान को देखकर आंखें बंद क्यों कर ली? आंखें बंद इसलिए कर ली, जैसी अभी हाल हमारे कैमरे वाले भैया ने, क्या किया, फोटो खींची और बंद कर ली, खोले ही तो नहीं रह गए। ऐसे ही सीता जी ने भगवान राम की छवि को अपनी आंखों के अंदर बसाया और पलक बंद कर ली। भगवान की सुंदरता अपनी आंखों में बसा लेते। तो महाराज भगवान का, श्री सीता जी का भगवान श्री राम का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में होता है। होते सीता ने जब राम को बाग में, ए देख सीता ने जब राम को बाग में, दर्श करके खड़ी रह गई। देख सीता ने जब राम को बाग में, दर्श करके खड़ी रह गई। देखा सीता ने जब राम को बाग में दर्श करके खड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों नजरें की लड़ी रह गए। राम देखे सिया और सिया राम को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जनक नंदी सीता को देखा और भैया सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी को जब एक दूसरे की तरफ देखा तो चारों नजरें लड़ी रहेगी। तो भैया जान की क्या सोचती है मन ही मन में माँ गौरी सुमरने लगी, मन ही मन में माँ गौरी सुमरने लगी। मैया जान की मन ही मन में माँ गौरी सुमरने लगी। मुझको मैया बस ऐसा ही वर मिले। मन ही मन में माँ गौरा सुमरने लगी, मुझको मैया बस ऐसा ही वर मिले। ए राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों नजरें लड़ी रह गए। और
जैसे ही एक दूसरे को एकटक करके देखा तो गुरुजी सुना रहे हैं, सीता जी ने मैया जानकी ने राम की छवि को नैनों में बसा लिया, पलके बंद कर ली। जब पलके खोली तो भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प तोड़ रहे थे। पुष्प तोड़ रहे थे तो पुष्प तोड़ते वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी को पसीना आ गया। तो एक शंका उत्पन्न हो गई मैया जानकी को, क्या जब ये इतने सुकोमल सुप्यार हो, जब ये इतने सुकोमल सुप्यार फूल तोड़ने में आया पसीना एक शंका उत्पन्न हुई, जब इतने सुकोमल सुप्यार है फूल तोड़ने में आया पसीना इन्हें, एक शंका उत्पन्न हो गई, जब इन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंका बड़ी बड़ी रह गई, शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। एक बात व्यास जी सुनाए, चतुर सखी उनके साथ मैया जानकी के साथ थी तो कहने लगी, कहते हैं देखने में ये छोटी लगे, वह सखी मैया जानकी से कहती है, कहते हैं देखने में ये छोटी लगे पर चमत्कार सुनने में आया कहते हैं देखने में ये छोटे लगे पर चमत्कार सुनने में आया बड़ा। वह चमत्कार क्या? एक ही बानों में राक्षसी तारे का, एक ही बानों में राक्षसी तारे का, फिर उठी ना पड़ी रह गए, एक ही बानों में तारे का। सरकार की जय हो। भगवान श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन हुआ। जानकी मैया गिरजा पूजा करने के लिए, मैया जगदम्बा की पूजा करने के लिए मंदिर में पधारी। माँ जगदम्बा की पूजा की, प्रार्थना की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुर्गाता, नहीं तो आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। स्तुति की, प्रार्थना की मैया जगदम्बा से, जैसे कि मैया से प्रार्थना की कि सफल मनोरथ मेरे जो मन में है, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कर दो मैया। तो मैया ने क्या किया? खसी माल मूरत मुस्कानी, मैया के गले से माला टूट गई और माला टूट के सीता जी के ऊपर गिर गई। ध्यान देना, अगर हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और पूजा करते समय, जल चढ़ाते समय अगर देवता के ऊपर से फूल गिर जाए, बेलपत्री गिर जाए, तुलसी गिर जाए,
माला गिर जाए तो समझना चाहिए देवता प्रसन्न है, हमें आशीर्वाद मिल गया। लेकिन अपने आप गिरे, अपने आप गिरना चाहिए, सुने कि हाथ को ढका लगा के गिरा लो के तो प्रसन्न है। तो महाराज जानकी जी को, जानकी पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया क्या? मन जाहे राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो। मन जाहे मिलहि राचहु सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। 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 मैया ने आशीर्वाद दिया, जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हें सामरा सलोना तुम्हें मिलेगा। मैया का आशीर्वाद मिला। इधर भगवान श्री राम पुष्प लेकर के गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज को फूल दिए, तो गुरु महाराज ने भी भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। भगवान राम को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। तुम्हारी जो इच्छा है वो भी पूरी होगी। गुरु महाराज का आशीर्वाद भगवान राम को मिला और मैया जी का आशीर्वाद महारानी जानकी जी को मिला। वह समय नजदीक आया। महाराज जैसे कि स्वयंवर में भगवान रंगभूमि जब सीए पगधारी, चलिए बुला लीजिए, महारानी जानकी जी रंगभूमि में पधारती हैं। जहां सीए स्वयंवर भूमि मनाई, जहां स्वयंवर हो रहा था वहां जानकी जी आई। सभी राजा महाराजा एकत्रित थे। धनुष को उठाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोई राजा महाराजा उस धनुष को नहीं उठा सके। सज्जनों, ये धनुष यज्ञ कितने दिन से चल रहा था? ध्यान देना, एक ही दिन धनुष यज्ञ नहीं हुआ, 1 साल से धनुष यज्ञ हो रहा था। 1 साल से राजा महाराजा आते थे, उठा उठा के चले जाते थे, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। आज धनुष की पूर्णाहुति थी। आज धनुष यज्ञ की महाराज जनक ने ये घोषणा की थी कि या तो आज धनुष टूटेगा, और अगर नहीं टूटेगा, धनुष यज्ञ अगर नहीं, धनुष नहीं टूटेगा तो आज से धनुष यज्ञ बंद किया जाएगा। इस तरफ ले आओ। तो महाराज सारे राजा महाराजा हार मान जाते हैं। धीरे चलो सुख माँ, अभी रुक जाओ, जब माला डालने जाए, जब गाना। महाराज सारे राजा महाराजा हार मान जाते हैं, कोई धनुष नहीं उठा पाते हैं। तो उसी समय महाराज जनक को गुस्सा आया कि 1 साल से मैं तोड़वाने का प्रयास कर रहा, लेकिन धनुष नहीं टूट रहा। इसलिए महाराज जनक ने गुस्सा में क्या कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और सारे राजा महाराजाओं से कह दिया, क्या कहा था महाराज जनक ने राजा महाराजाओं से कि अब यहां क्यों बैठे हो? एक काम करो, तजहो आज से निज निज ग्रह जाऊ, अपने अपने घर जाओ। तजहो आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखाना विधि वैदेही विवाहु। मेरी पुत्री का विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जब महाराज जनक ने ये शब्द कहे, ठाकुर लक्ष्मण बिगड़ गए। रंग भूमि में 10 सिर वाले, काहू पे न धनुआ के चाप चढ़ी है। आई विधाता ये दुख की घड़ी है, आई विधाता ये दुख की घड़ी है। रंग भूमि में 10 सिर वाले,
बाहु बन धनुआ के चाप चढ़ी है। आए विधाता ये दुख की घड़ी है। विधाता ये दुख की घड़ी। महाराज जनक को दुखी देखा। महाराज जनक ने जो इस बात को कहा कि कोई वीर धरती पर नहीं है, लक्ष्मण को गुस्सा आया, क्रोध आया और लक्ष्मण जी महाराज भागे लखन कुटिल भई भोए, रद पर फटकत नयन रिसोहे। ओठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गईं, गुस्सा के मारे रोम के खड़े हो गए, लेकिन कहे ना सकत रघुवीर डर। देखिए भैया को कितना डर रहे हैं। कहे ना सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बाण। भगवान के डर के मारे बोल नहीं पा रहे, लेकिन जनक जी के वचन बाण की तरह चुभ गए। लगे बचन जन बाण। जब भगवान राम को कुछ करते नहीं देखा, कुछ बोलते नहीं देखा, तो फिर गुस्सा सहन नहीं हुआ। भले भगवान ने आज्ञा नहीं दी तो भी खड़े हो गए मंच पर, और खड़े होकर के महाराज जनक को डांटते हुए क्या कहते हैं? कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी। देवान रग कुल मणि जानी, देवान रग कुल बनवानी। सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमान। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तुम्हारे अनुशासन पावो। कुंदुक एक ब्रह्मांड उठाओ, कुंदुक एक ब्रह्मांड उठाओ। काश घड़े दिन तारों कोई, काश घड़ी दिन तारों कोई। सकहो मेरे मूलक जम घोरे, सकहो मेरे मूलक जम घोरे। तुम प्रताप महिमा भगवाना, तुम प्रताप महिमा भगवाना। तू प्रताप महिमा भगवाना, तुम प्रताप महिमा भगवाना। सापा परो पिनाक पुराना, राजा करो प्रयास दिलाना। लखन सको वचन जब बोले, जग पगाए मह दिग्गज डोले। लखन सको जब बोले, जग बगाए दे गज बोले। लखन सको वचन जब बोले, जग पगाए मह दिग्गज डोले। जग बगाए गज बोले। जग पगाए मह दिग्गज डोले। जैसे कि लक्ष्मण जी महाराज ने गुस्सा दिखाया, मैं इस पृथ्वी को उठा सकता हूँ, इसको फोड़ सकता हूँ, धनुष की क्या गिनती है। जो लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हुए तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। ये पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। तो महाराज जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, इशारा किया, भैया शांत हो जाओ, पृथ्वी कांप रही है। देवताओं ने प्रार्थना की, पृथ्वी कांप रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं पृथ्वी तो कांप रही है, लेकिन दो अवयव भी नहीं कप रहे। पृथ्वी कप रही, सारे देवता कप रहे, लेकिन दो अवयव नहीं हिल रहे। बोले दो कौन नहीं हिल रहे? बोले एक भैया नहीं हिल रहे, दूसरा धनुष नहीं हिल रहा। ना तो ये उठ रहे और ना धनुष हिल रहा। अब हम क्या करें? जैसे कि लक्ष्मण जी को गुस्सा में देखा तो भगवान श्री राम समझ गए। भगवान ने सैनन रघुपति लखन निवारे, सैनन रघुपति लखन निवारे। लखन